नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में अपने लगभग 6 से 7 क्लास हो चुकी है और जिसमें अपने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय, शेषफल ज्ञात करना। तो क्या पढ़ रहे थे? अपने शेषफल ज्ञात करना पढ़ रहे थे। तो शेषफल पढ़ रहे थे, शेषफल ज्ञात करना। और मैंने आपको पीछे की क्लास में बता दिया है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है तो आप शेषफल कैसे निकालोगे। घात वाले क्वेश्चन कल आपको बताया था, जैसे घात वाले क्वेश्चन बाकी रह गए। जैसे ये आ जाता है, जैसे 3 की घात 27 है, आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो या फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो, तब आपका शेषफल कितना बचना चाहिए। इससे पहले एक छोटी सी चीज देखिएगा कि जैसे एक है, एक के ऊपर अगर आप 2 घात लगाते हो, एक है, एक के ऊपर अगर आप 3 घात लगाते हो, एक है, एक के ऊपर अगर आप 5 घात लगाते हो, एक है, एक के ऊपर अगर आप 6 घात लगाते हो, एक के ऊपर 2 घात है, एक आएगा, 3 घात है, एक आएगा, 5 घात है, एक आएगा, और इसका मान भी कितना आएगा? एक के ऊपर एक को कितनी भी बार गुणा करो, एक आएगा। अगर ये आ जाता है आपका माइनस का एक, माइनस एक के ऊपर अगर आपने 2 घात लगा दिया, तब आपका जैसे माइनस एक गुना माइनस एक, आपका माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का एक आएगा, एक होगा, एक होगा। जैसे माइनस एक के ऊपर आपने 3 घात लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, एक 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 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से करोगे, माइनस का एक बच रहा है, तब आपका कितना आ रहा है? माइनस का एक आ रहा है। अगर मैं माइनस एक के ऊपर 4 घात लगा दूं, जैसे माइनस एक के ऊपर मैं कितनी घात लगा देता हूं? 4 घात लगा देता हूं, तो आप 4 बार गुना करोगे, माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। और एक को कितनी बार गुणा करो, कितना आएगा? एक आएगा। तब इसका कितना आ रहा है? एक आ रहा है। जैसे माइनस एक के ऊपर आप 5 घात लगाते हो, तो 5 बार गुना करोगे, 4 बार गुना करने पर क्या आ रहा है? जैसे माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, तो देखिएगा क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को माइनस से करोगे माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को माइनस से करोगे माइनस हो गया, और एक को कितनी बार गुना करो, कितना आ रहा है? माइनस एक आ रहा है। अब देखिएगा, जैसे माइनस के ऊपर आप यहाँ पे 2 क्या है, सम घात लगा रहे हो, तब आपका आंसर क्या आ रहा है? एक आ रहा है। एक के ऊपर तो कितनी भी घात हो, सम घात हो या विषम घात हो, तब आपका आंसर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। कहने का मतलब यदि एक के ऊपर क्या हो, सम घात हो या विषम घात हो, चाहे एक के ऊपर सम घात हो चाहे विषम घात हो, मान उसका कितना आएगा? एक आएगा। यहां पे देखिएगा, जैसे 2 सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। अगर आपकी सम घात है तब तो आपका प्लस का एक आ रहा है, विषम घात है तब माइनस का एक आ रहा है, सम घात है तो प्लस का एक आ रहा है, विषम घात है तो माइनस का एक आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर माइनस एक के ऊपर सम घात है, तब आपका कितना आएगा? एक आएगा। और माइनस एक के ऊपर अगर आपका विषम घात है, कौन विषम घात है, तब आपका कितना आएगा? माइनस का एक आएगा। अगर एक के ऊपर सम या विषम, चाहे सम घात हो चाहे विषम घात हो, तब आपका कितना आएगा? एक बचेगा। जैसे माइनस एक है, उसके ऊपर सम घात हो चाहे सॉरी माइनस एक के ऊपर सम घात है, तब आपका प्लस का एक आएगा। और माइनस एक के ऊपर अगर विषम घात है, तब आपका कितना आएगा? माइनस का एक आएगा। और वैसे हमेशा समझिएगा, जैसे कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या माइनस की हो और उसके ऊपर सम घात हो, तो उसका उत्तर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर माइनस की कोई संख्या है, उसके ऊपर विषम घात हो, तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। अब समझिएगा उस क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं अपने। मैंने लिख दिया 26 की घात 13, और इसको डिवाइड करना है 25 से। कितने से डिवाइड करना है? 26 की घात 13, 26 की घात 13, 13 को 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है आपको। शेषफल होगा, शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? जैसे आपको अगर मैं ये कहूं कि 17 है, 17 को
आप 16 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 16 एकम 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 1 बचेगा। अगर मैं ये कहूं कि जैसे 15 है और आप इसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तब आपका रिमाइंडर इतना बचेगा कि 15 में भाग नहीं जा रहा है 16 का, तो आप ऐसे ही कर रहे थे, 16 भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे कितना बच गया शेषफल? 15 बचेगा। तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 15। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कल की क्लास में अपने क्या कर रहे थे कि आपको यहाँ पे देखना है कि 15, इसके साथ जैसे आपका यहाँ पे आ गया प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है, इसके साथ नेगेटिव संख्या क्या होगी? -15 होगी। नेगेटिव संख्या क्या होगी? -15 होगी। और नेगेटिव और पॉजिटिव का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? जिसका भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें देखें अपने तो इसके साथ 15 बचेगा। नेगेटिव संख्या कितनी होगी? -1 होगी। इसके साथ नेगेटिव संख्या, नेगेटिव और पॉजिटिव का योग कितना होगा? 16 के बराबर होगा। 16 के बराबर होगा। कल की क्लास में इस चीजों के बारे में अपने जिक्र कर चुके हैं और इनके बारे में मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, तो आप कल की क्लास में देख सकते हैं इसको। जैसे 26 की घात 13 को आप 25 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब ये है कि 26 की घात 13 है और आपको 25 से डिवाइड करना है। 26 को 13 बार गुना करना है। 26 को कितनी बार गुना करना है? 13 बार गुना करना है। फिर आपको 25 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो आप इसका शेषफल कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अगर आप इसको 25 एकम 25 कितना बचेगा? 1 बचेगा। 25 एकम 25 1 बचेगा। और 1 के ऊपर अगर आप 13 घात लगा रहे हो, प्लस का 1 बचेगा। 1 के ऊपर अगर आप 13 घात लगा रहे हो, और मैंने आपको पीछे क्या बताया, जब भी 1 के ऊपर सम या विषम घात हो तो उसका क्या आता है? 1 ही आता है, तो 1 ही आएगा इसका मान। और 1 को अगर आप 25 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ऐसे ही मैं अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे 27 की घात 123 है और इसको डिवाइड करना है 26 से। 26 से भाग दें, 26 से भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा। आपका शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना होगा? तो आप वैसे ही करोगे, 27 की घात 123 है और इसको आप भाग दे रहे हो 26 से। कितने से भाग दे रहे हो? 26 से भाग दे रहे हो। तब आपका कितना बचेगा? 1 बार जाएगा, 26 से कम 26 1, और 1 के ऊपर क्या है? प्लस का 1, इसके ऊपर घात कितनी है? 123। और 1 के ऊपर चाहे समघात हो चाहे विषमघात हो, तब कितना आएगा? आपका 1 आएगा। और आप इसको 26 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? भाग नहीं जाएगा, 1 बचेगा। कल की क्लास में अपने काफी सारे ऐसे जिक्र कर चुके हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे आपका ये आता है 27 की घात 124 है। 27 की घात कितना है? 124। और आपको भाग देना है 28 से। 28 से भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा। शेषफल कितना आएगा? तब आपका शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना बचेगा? सत्ताईस की घात 124 और इसको 28 से डिवाइड करना है। तो पहले एक बार, जैसे 27 की घात 124 है और इस आपको डिवाइड कर रहे हो 28 से, तब आपका शेषफल कितना बचेगा? अब अपने को एक तो ये तो पता है कि 27 बचेगा। जैसे आप 27 को अगर 28 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 27 बचेगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन जैसे घात आ गया तो अपने कैसे करेंगे? अब आपको ये भी पता है कि रिमाइंडर आपका 27 बचेगा, प्लस का 27, इसके साथ नेगेटिव संख्या क्या होगी? -1 होगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का योग कितना होता है? जिसका भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। तो इसके साथ अगर आप नेगेटिव संख्या उठा लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बचेगा? -1, और इसके ऊपर घात कितनी है? 124, जो क्या है? -1 के ऊपर क्या घात है? समघात है। और -1 के ऊपर अगर समघात हो तब आपका पॉजिटिव 1 ही बचता है और उसको आप डिवाइड कर रहे हो 28 से, तब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। ऐसे में अगर कोई और एग्जांपल लूं, जैसे
25 है और उसकी घात है 127। 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल बचेगा, शेषफल होगा। आपका शेषफल कितना बचेगा? तो आप उसी तरीके से करोगे, 25 घात 127, 26 शेषफल 25, नेगेटिव संख्या -1, -1 के ऊपर 127 घात, जो क्या है, विषम है, और विषम है तब आपका कितना बचेगा, 1। और 26, अपना रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या क्या होगी, प्लस का 25, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 25, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 25 बचेगा। और जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे ये आ गया आपका 2 की घात 33 और को 3 की घात 2 से भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा, तब आपका शेषफल कितना बचेगा। 2 की घात 33 को 3 की घात 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तब आपका शेषफल कितना आएगा। अब 2 की घात कितना लिख दिया मैंने, 33, और उसको भाग दे रहे हो आप 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब आप इसको कितने से भाग दे रहे हो, 9 से भाग दे रहे हो। अगर मैं सीधा आपसे पूछता कि 2 की घात 2 है और आप उसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तब आपका रिमाइंडर कितना आ जाता, 2 आ जाता। अब देखिएगा इस केस में अपने सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और घात 11 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर 3 गुना 11 करूंगा तो 11 तिया कितना होता है, 33, तो जैसे 2 की घात 3 गुना 11 तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब आप 2 की घात 3 गुना 2 की घात 11 भी लिख सकते हैं, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं, इसको अंदर ले लिया, 11 11 तिया 33 हो गया। ऐसे a की घात, आपकी a की घात m है और उसके ऊपर n लगाए तो उसका योग, इसका मान हमेशा mn होता है। क्या होता है, mn होता है, तो इनका गुणा कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 ऐसे तोड़ सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख दें, 2 की घात 3 और उसके ऊपर घात कितनी आ जाए, 11, 11 तिया 33 हो रहा है 9। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 8, 8 की घात 11 बटे 9। अब आप इसके साथ नेगेटिव संख्या क्या आ जाएगी, -1, और -1 के ऊपर ये 11 घात लगाओगे जो क्या है, विषम है, जो क्या है, विषम है, और -1 के ऊपर विषम घात हो तब आपका कितना आएगा, 1 आएगा। डिवाइड कर रहे हो आप 9 से, पॉजिटिव संख्या इसके साथ क्या है, 8 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8, तब आपका रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा। ऐसा ही मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे 7 की घात 126 प्लस 1 को 6 से भाग देने पर शेषफल होगा, तब आपका शेषफल कितना आएगा। आप वैसे ही करोगे, पहले तो इसका निकाल लो, 7 की घात 126 और भाग दे रहे हो आप 6 से, किससे भाग दे रहे हो, 6 से। आपके ऑप्शन हैं जैसे 1, बी 0, सी 2, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 7 एक बार जाएगा, 7 एकम 7 प्लस का 1, इसके ऊपर अगर आप 126 का हाथ लगाते हो तब प्लस का 1 बचेगा आपका, यानी 1 बचेगा। 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1, फिर उसके साथ कितना है, 1, 1 और 1 2, तब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है आपको। आपका रिमाइंडर सी ऑप्शन होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैंने 2 की घात लगा दिया 27
2 की घात कितना लिख दिया 27, और आपको इसको भाग देना है इसमें 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। तब आपका शेषफल क्या होगा, शेषफल कितना बचेगा। तो जैसे 2 में आप 2 की घात 27 है, इसको भाग देना है 7 से। इस केस में आप क्या लिख सकते हो 2 को, इस केस में वैसे ही लिख दूं मैं 2 को, 2 की घात 3, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 9 तिया 27 होता है, तो ऊपर घात 9 7, ये 8 हो गया, 8 की घात 9 लिख सकते हैं, भाग दे रहे हो 7 से, प्लस का 1 बचेगा, इसके ऊपर घात क्या है विषम घात है, तब भी आपका कितना आएगा 1, और आप डिवाइड कर रहे हो 7, ये पॉजिटिव है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव आए तो इसके साथ पॉजिटिव संख्या देख लो, ठीक है। तो अपने रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने काफी सारे आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब देखिएगा कि जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 4, इसका मतलब हो गया 1, और फैक्टोरियल 0 का भी मान क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है 1, और फैक्टोरियल 2 का मान, इसको आप क्या लिखोगे, जैसे 2 तक पहुंचना है तो 2 गुना 1, इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 3 दुआ 6 मान आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दुआ 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आपका मान कितना आएगा 120 आएगा। और फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 720 होगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आपका मान कितना आएगा 0, 7 व 14 और 7 7 49 और 1 50, 5040, इसका मान होता है 5040। फैक्टोरियल 8 का आगे निकाल सकते हो, फैक्टोरियल 9 का। आप फैक्टोरियल 7 तक इनको याद रख लीजिएगा, फैक्टोरियल 7 तक। अगर सीधा अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है। और फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है 1040 होता है। कितना होगा 1040 होगा, 1040। तो आप फैक्टोरियल 7 या 10 तक इनको याद रख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 तक तो लगभग आप पक्का ही याद रखिएगा इनको, ठीक है। अब देखते हैं जैसे फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान। तो ये अपने आगे से अपने शून्य, जैसे अंत में शून्य ज्ञात करेंगे तब भी ये काम आएगा। और यहाँ पे शेषफल में भी इसका 1 2 क्वेश्चन उठा सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल होगा, शेषफल होगा।
ये आ गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, इन सभी को ऐड कर दे, 5 तक का दिया है मैंने, जैसे को भाग देने 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3, फैक्टोरियल 4 का मान 12, फैक्टोरियल 5 का मान 20, फैक्टोरियल 5 का मान 60। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है अपने को किससे, 6 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। ठीक है, अगर 12 को करते हो तो 6 आ जाएगा, और 20 को करते 12 को डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 60 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहाँ पे आपका 1 बच रहा है, यहाँ पे आपका 2 बच रहा है, यहाँ पे आपका 3 बच रहा है, और यहाँ पे आपका 0 फिर 0 ये आ रहा है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। 6 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 0। अगर मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लिख दूं कि फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डेश 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 में यहां तक लिख दूं फैक्टोरियल 100 को 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा आपका, तब आपका कितना शेषफल बचेगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3, ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान 4, फैक्टोरियल 4 का मान 12, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, डेश 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 ऐसे आ जाएगा। और भाग दे रहे हो आप किससे, 6 से। अब 1 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 2 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 3 से करोगे 3 बचेगा। अब इससे आगे देखो इसमें क्या बच रहा है, 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो इससे आगे सभी में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इससे आगे जो भी संख्या बनेगी जैसे 5040 बनेगा। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 7 का मान निकालोगे तो 5040 में आप देखोगे 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 6 का जाएगा। इससे आगे क्या बचेगा, सभी में 0 बचेगा। तब अपने शेषफल निकाले तो इन सभी में तो 0 आ गया, 0 बचेगा। अब इनको प्लस करना है, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 में अगर आप 6 का भाग देते हो तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सीधा सा अपने बता सकते हैं, अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी आता है तो अपने आराम से निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 7 में अगर 6 का भाग फैक्टोरियल ऐसे कहां तक 100 तक आप प्लस ऐड करते हो तब आप 6 से भाग दोगे तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहाँ पे इसका 7 मान आ जाएगा, अपने रिमाइंडर कितना निकाल लेंगे, 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं ये लिख दूं फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 डेश 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 मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 98 को 5 से भाग देने पर, किससे, 5 से भाग देने पर शेषफल होगा, तब आपका शेषफल कितना बचेगा। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अपने, ताकि अपने बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इस केस में आप देखो फैक्टोरियल 0 का मान मैंने आपको 1 बताया, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 बताया, फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 बताया, फैक्टोरियल 3 का मान भी कितना बताया मैंने, 6 बताया, और फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान देखोगे तो ये होगा 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का देखोगे तो 24, फैक्टोरियल 5 का देखोगे 120, फैक्टोरियल 6 का 720, ऐसे डेश डेश सभी का निकाल लेना। किससे डिवाइड करना है इसको, 5 से। अगर आपको कह दे कि 1 में 5 का भाग देना है तब आपका रिमाइंडर 1, 2 में 5 का भाग देना है तब आपका रिमाइंडर 2, 3 में 5 का भाग देना है तब आपका रिमाइंडर 3, फैक्टोरियल 4 में 5 का भाग देना है तब आपका रिमाइंडर 4, 5 में 5 का देना है तो रिमाइंडर आपका 0, अगर 6 में 5 का देना है तब आपका रिमाइंडर 1। इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं इसको। अब देखिएगा इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1,
रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 2, इसमें कितना बचेगा 6 में अगर आप 5 का भाग देते हो तब आपका कितना बचेगा 1, 24 में 5 का देते हो तो 4 5 20, कितना बचेगा आपका 4, और 120 में अगर आप 5 का देते हो तो 0 बचेगा, फिर इससे क्या बचेगा आगे 0 बचेगा, आगे सभी में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, आगे का निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं। यहां तक देखिएगा सभी में क्या है प्लस है, तो आप प्लस कर दो, या फिर 4 और 1 5, इसमें तो चला गया 2 3 4, 2 3 4, तो आपका कितना आ गया 4, और डिवाइड कर रहे हो 5 से और पॉजिटिव है ये, तो रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा, तब इस रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 आएगा, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 होगा। ठीक है, तो अपने मैं आपको शेषफल प्रमेय में विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी करवा चुका हूं, अगर सीधे क्वेश्चन आते हैं तब भी आपको मैं शेषफल निकालना बता चुका हूं, उसके बाद में घात वाले जो क्वेश्चन आते हैं तब भी आपको शेषफल निकालना है तो बता चुका हूं, और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आता है तब भी आपको शेषफल निकालना है तो बता चुका हूं। बाकी जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है वो अपने लाइव क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने बस थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया अभी, इसके बाद में इसमें बाकी क्या रह गया, एक तो आपका शून्य, अंत में शून्य गिनना है, शून्य की गिनती बाकी रह गया अभी, शून्य की गिनती, शून्य की गिनती, अंत में शून्य गिनना, एक तो ये बाकी रह गया अंत में शून्य गिनना। ठीक है, संख्या पद्धति में एक तो ये बाकी रहा है, और उसके बाद में आपके जो गणितीय संक्रिया, फर्स्ट लेवल की बात करूं, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें अपने योज्य प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम ये सारी चीजें अपनी बात करेंगे, उतना सा बाकी रहा है। उसके बाद में अपने भारतीय मुद्रा पढ़ेंगे तब आपकी एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी, तो वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।